एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम का जो हमारे पास में थर्ड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, उसको डिस्कस करना है। इस मेथड में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस रहती है। सो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स हो सकती है। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, हमें ये जानना है एक्सपेंडिचर मेथड को हम और क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स करते हैं। और वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका एक और नाम है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम हमारे इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, इसलिए इसका एक और नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड भी। अब देखो, इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर किस चीज के ऊपर खर्चा करने की बात हो रही है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिकली, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब उसका कितना परचेज हुआ है, वो हम इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की अगर परचेज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो मार्केट प्राइस पे परचेज की बात हो रही होगी। फैक्टर कॉस्ट में तो परचेज कैसे कर सकते हैं अपन? ठीक है, मतलब जो कंज्यूमर्स है वो फैक्टर कॉस्ट में तो परचेज कर नहीं सकते, वो मार्केट प्राइस पे परचेज करेंगे। और जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे सेल हो रही है वो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? फाइनली हमारे पास में जो निकल के आएगा वो जीडीपी एमपी निकल के आएगा। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास में इस मेथड से हमें मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कौन कौन कर रहा है। तो हमारे पास में जैसे जो 4 सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 सेक्टर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? हाउस होल्ड्स है, प्रोड्यूसर्स है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास में आता है। ये 4 सेक्टर्स हमारे पास में रहते हैं। अब हाउस होल्ड जो भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर्स जो करते हैं उसके लिए हम बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो करती है उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम नेट एक्सपोर्ट्स काम में लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास में जो कंज्यूमर्स है इसके लिए हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो भी प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी कर रही है इसके लिए हमारे पास में बन जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये हमारे पास में हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा फॉर्मूला ही हो गया है। अब देखो, जो प्रोड्यूसर्स है ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं ये हमारे पास में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं। एक आता है हमारे पास में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारे पास में आता है चेंज इन स्टॉक। और ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर ये करते हैं इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, इसके अंदर हमारे पास में दोनों ही चीजें आती है, रिप्लेसमेंट वाला एसेट भी और हमारे पास में आता है न्यू एडिशन भी। इसीलिए हम जो निकालते हैं वो हमारे पास में ग्रोस के अंदर ये निकलता है। ठीक है, दूसरी चीज हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की बात करें इसलिए हमारे पास में यहाँ पे डोमेस्टिक हम निकालते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एमपी हमारे इस मेथड से निकलता है। अब देखो यहाँ पे ना चेंजिंग स्टॉक तो हम कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस ओल्ड हम कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में चेंजिंग स्टॉक आ जाएगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर तो हम क्या लेते हैं? दोनों ही ले लेंगे, रिप्लेसमेंट वाला और न्यू एडिशन। लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना, काफी सारे जो ऑथर्स है उनकी बुक्स के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब जो कंज्यूमर्स है यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स है, अगर वो भी किसी भी तरह का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी किसी भी तरह का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो सारे ही इसी के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में सभी क्या आ जाएंगे? हाउस होल्ड्स ने जो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस की है, गवर्नमेंट ने अगर रोड्स रेलवे कुछ भी डेवलप किया है तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। और जो प्रोड्यूसर्स ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट हो या फिर न्यू एडिशन हो, वो दोनों ही यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया है? फॉर्मूला बन गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। अब जो कंफ्यूजन होता है ना वो क्या होता है? देखो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ जाता है ग्रोस और नेट करके जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में आ गया ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे वर्ड सिर्फ डोमेस्टिक आए, आगे फिक्स्ड नहीं आए। अगर डोमेस्टिक आया इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आ गए। अगर वहां पे लिखा होता ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये सिर्फ फिक्स्ड वाले की बात कर रहे हैं। इस केस के अंदर हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है हमारा उसको अलग से लेना पड़ता।
या तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाम से आ जाएगा, या फिर हमारे पास में आएगा चेंज इन स्टॉक के नाम से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये हमें एक साथ लेने, ये दोनों हमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लेना पड़ेगा और हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ डोमेस्टिक इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो टोटल है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ दे दिया, साथ के साथ आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, तो ये दो क्यों दिए हैं, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ग्रोथ दिया हुआ है, ग्रोथ के अंदर दोनों आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट वाला भी और न्यू एडिशन भी। नेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू एडिशन वाला आता है, तो अगर हम इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से इसके अंदर दे देते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या करते हैं, वो सीधा सीधा ऐसे दे सकते हैं, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर वो ऐसा भी दे रहे हैं सीधा सीधा, अभी यहाँ पे देखो नेट भी दिया है और सिर्फ फिक्स्ड दिया है, तो इस केस के अंदर भी हमें चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें दोनों ही तरह के लेने हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी और इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी, हमें दोनों चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अंदर ध्यान देना कि वो एग्जैक्टली कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। वो हमें सीधा सीधा यहाँ से ग्रोथ इन्वेस्टमेंट दे रहा है, या फिर वो हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रहा है, चेंज इन स्टॉक दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो हमें पूरा सीधा ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है तो हमें ये अलग से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फिक्स्ड दे रहा है तो हमें चेंज इन स्टॉक लेने की जरूरत है। फिक्स्ड के अंदर भी अगर वो सिर्फ नेट दे रहा है तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करने की जरूरत है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार होता है प्रिकॉशंस पूछ लेते हैं, सीधा सीधा प्रिकॉशंस ही पूछ लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर जो हमारे पास में प्रिकॉशंस है, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है, वो है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो ये तो बेसिक सी चीज थी, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि नेशनल इनकम के अंदर हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू है या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ जो फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है वही हम इसके अंदर लेंगे। सेकंड हमारे पास में है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर अगर कोई भी तरह का खर्चा हो रहा है तो उसके अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, करंट ईयर के अंदर जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उसके अंदर किसी भी तरह का एडिशन नहीं हुआ है। अगर किसी भी तरह का एडिशन नहीं हुआ है तो फिर ये काउंट नहीं होगा। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारे पास में जैसे शेयर्स एंड बोन्स है, ये सिर्फ मेयर पेपर क्लेम्स है, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स है, इसके अंदर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के अंदर, इसलिए ये भी काउंट नहीं होंगे। मतलब शेयर्स बॉन्ड्स ये सब भी काउंट नहीं होते हैं। फिर है हमारे पास में एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, ये इनकम मेथड के अंदर भी देखा था कि जो ओल्ड एज पेंशन वगैरह ये सब काउंट नहीं होती है। तो सेम चीज ही पेंशन कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट का यहाँ पे खर्चा होता है, लेकिन ये ट्रांसफर पेमेंट्स है इसलिए ये काउंट नहीं होते हैं। लास्ट हमारे पास में है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन वाली चीज हम हमेशा शुरू से काउंट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड में भी काउंट किया, इनकम मेथड में भी काउंट किया है, तो यहाँ पे भी ये हमारे पास में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में प्रिकॉशंस है, इसमें सिर्फ ध्यान देने के लिए ये एक पॉइंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ मेयर पेपर क्लेम्स है और इसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे पास में बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसी बुक का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है, पेज नंबर 455 पे है क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अभी देखो सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन के अंदर नेशनल इनकम ही गिवन है। नेशनल इनकम हमारे लिए क्या होता है, NPFC होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट भी है मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है, और उसके बाद में सिर्फ फिक्स्ड गिवन है हमें 100। नेट इंपोर्ट्स गिवन है -20, तो नेट इंपोर्ट्स करके अगर -20 लिख दिया है तो ये हम माइनस करते हैं और ये भी माइनस है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 5 गिवन है। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड अगर हमें यहाँ पे सीधे सीधे नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो ये हमें नहीं लेना है। फिर उसके बाद बन जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ग्रॉस पे गिवन है, नेट पे गिवन है। हम चाहे तो 125 माइनस 100 कर देंगे, 25 हमारे पास में डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। फिलहाल हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें चाहिए। तो देखो अगर मैं एक तरफ लिखती हूँ NNPFC जो हमें गिवन है इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड्स, अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है GDP MP में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख दो। अब इसको एडजस्ट कर दो NNPFC तक। तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, NDP-MP निकल के आ गया। डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे NFIA को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, NNP-MP आ गया। अब मार्केट प्राइस पे हम हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में ऑलरेडी टैक्सेस जुड़े हुए हैं और सब्सिडीज इसके अंदर ऑलरेडी लेस की हुई है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे माइनस NIT कर देंगे। जो टैक्सेस ऑलरेडी जुड़े हुए थे वो टैक्सेस हम लेस कर देंगे, जो सब्सिडीज पहले लेस कर दी थी उसको हम ऐड कर देंगे। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस NIT कर देंगे। इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, NNPFC हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर GDP-MP जो है उसका फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टर्स जो है प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हमारे पास में जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमारे पास में आंसर आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 600 प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास में क्या आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, हमें दोनों ही लेना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक हमारे पास में 10 हमें गिवन है। और अब हम यहाँ पे लेते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें लेना तो यही है, तो हम लेंगे ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो कितना है हमारे पास में 125। देखो इसके अंदर आप सीधा सीधा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी ले सकते थे। अगर अपन नेट लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेट में आ जाएगा, NDP-MP हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ये हमें एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिलहाल हम सीधा सीधा फॉर्मूले से चलते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास में हमें ग्रोस चाहिए, तो हमने यहाँ पे ग्रोस ही ले लिया है 125 प्लस 10, ये हमारे पास में प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। अब जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये तो हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम x लिख देते हैं प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हम ऐड करते हैं, हमारे पास में नेट इंपोर्ट्स है तो हम इसको लेस करेंगे, फिर ये हमारे पास में माइनस है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस माइनस 20। तो ये इन शॉर्ट क्या हो रहा है, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में आ गया GDP-MP। इसके बाद में हमें चाहिए माइनस, हमें करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट माइनस कर देंगे, 125 माइनस 100 हमारे पास में 25 क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 25 डेप्रिसिएशन को। अब हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA हमारे पास में 5 है, मैं इसमें 5 ऐड कर देती हूँ। लास्ट के अंदर हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हमारे पास में 5 ही है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 5। ये हमारे पास में आ गया। और यहाँ पे हमारे पास में NNPFC की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 930। ये क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 600 725 735 प्लस x, इसको भी मैं प्लस 20 लिख सकती हूँ, माइनस 25 और ये प्लस 5 माइनस 5 तो 0 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम अगर, तो हमारे पास में आ जाएगा 735 प्लस 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमें माइनस करना होगा एंड माइनस के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 5। तो ये बन जाएगा 730 प्लस एक्स 930। 930 इक्वल्स टू 730 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 930 माइनस 730। एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 200। फिगर्स चल रहे हैं हमारे पास में करोड़ के अंदर, तो 200 करोड़ हमारे पास में क्या आ गया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल है, जो हमें गिवन है, चाहे यहाँ पे NNP-MP गिवन हो, NDP-MP गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, उसको एक साइड लिख दो। फॉर्मूले से हमारे पास में क्या आने वाला है उसको एक साइड लिख दो, उस फॉर्मूले को उससे जो यहाँ पे हमने सामने लिखा है उससे एडजस्ट कर दो। अगर यहाँ हमने NNPFC लिखा है तो इस फॉर्मूले को NNPFC तक एडजस्ट कर दो, अगर यहाँ पे NDP-MP होता तो NDP-MP तक एडजस्ट कर दो।
जो यहाँ गिवन है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्मूले से आने वाला है उसको एडजस्ट कर दो। जो भी फिगर हमें निकालना है उसकी जगह x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू इसमें निकालो, बहुत इजीली इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है तो वो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक कैसे लेना है, यही चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स इट। अगर आपको ये क्वेश्चन, मेरा वीडियो सब पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।